गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्वार भाटा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको बोलते हैं ज्वार भाटा, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको टाइड्स। देखिए क्या होता है ज्वार भाटा। आप सभी जानते हैं कि सागरीय लहरों के आगे बढ़ने और पीछे हटने, उसके कारण क्या होते हैं ज्वार और भाटा। जल के आगे बढ़ने को बोलते हैं ज्वार और जल के पीछे हटने को कहा जाता है भाटा। होता क्या है, चंद्रमा और सूर्य दोनों की आकर्षण शक्ति लगती है, किस पे लगती है? पृथ्वी पर। चंद्रमा और सूर्य दोनों की आकर्षण शक्ति लगती है, पृथ्वी पर लगती है और उस आकर्षण शक्ति के कारण, अब स्थल भाग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो जलीय भाग है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण वह तट की ओर बढ़ता है, तो हम कहते हैं ज्वार आ गया। लेकिन जैसे ही आकर्षण शक्ति का प्रभाव कम होता है, तो जब जल पीछे लौटता है तो आगे बढ़ते हुए जल को ज्वार कहते हैं और पीछे लौटते हुए जल को क्या बोलते हैं? भाटा कहते हैं। कि सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने की जो स्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। इसमें उत्पन्न तरंगे जो होती हैं उन तरंगों को ज्वारीय तरंगे कहते हैं। इससे बिजली भी बनती है। भावी भविष्य के ऊर्जा स्रोतों में मुख्य है ज्वारीय, उसको क्या बोलते हैं? ज्वारीय तरंग बोलते हैं। भावी भविष्य में क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। तो जो सागर का जल है, आगे बढ़ना और पीछे हटना, तो हम कह सकते हैं इससे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको ज्वारीय तरंगे कहा जाता है। प्रथम ज्वार, दूसरा भाटा। पहला ज्वार, दूसरा भाटा। यहाँ देखिए जल के आगे बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? ज्वार बोलेंगे, और दोनों तरफ से जल सिकुड़ गया उसको हम क्या बोलेंगे? या पीछे हट गया उसको हम क्या बोलेंगे? भाटा कहते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पर चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की स्थिति बताई गई है, और ई से अर्थ, एम से मून, मून चंद्रमा, पृथ्वी। चंद्रमा की ओर जो पृथ्वी है वो आकृष्ट हो रही है। इसमें क्या होता है, जैसे ही चंद्रमा की आकर्षण शक्ति लगती है, जो जल होता है वह चंद्रमा की ओर खिसक जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ वाला जल कहाँ पहुँच गया? इस वाले भाग में पहुँच गया। यहाँ वाला जल कहाँ पहुँच गया? भाई जितना भी जल था, आप किसी गुब्बारे को दबाते हो तो एक तरफ से वो बाहर की तरफ निकलता है, नहीं, तो ये स्थिति रही, यहाँ रही। जब इस पर ज्वारीय बल लगा चंद्रमा का, तो क्या हुआ, जो जल था वो अतिरिक्त जल किधर निकल गया? भाई चंद्रमा की तरफ आ गया। तो इसको हम बोलते हैं, कौन सी स्थिति बोलते हैं? ज्वार। सही है, ज्वार। क्यों? आप देखना, कभी बलून को दोनों तरफ से दबाते हो तो एक तरफ से बाहर निकल जाता है जहाँ उसको स्पेस मिलती है। तो यहाँ चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वो लग रही है, और ये हमारी पृथ्वी है, तो इसका आकर्षण शक्ति के कारण जल का ये भाग आगे खिसक जाता है, इसको हम बोलते हैं ज्वार। ऐसी ही स्थिति में भाटा भी आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला जो जल था वो क्या हो गया? यहाँ वाला जो जल था वो कहाँ पहुँच गया? इस वाले भाग में पहुँच गया। तो जल का, इसमें जल का पीछे लौटना भाटा, लेकिन ये क्या थी? ज्वार। तो एक ही समय में दो बार ज्वार आते हैं, एक तो आगे आता है और दूसरे आता है पीछे वाले भाग में। एक साथ दो ज्वार आते हैं, एक तो चंद्रमा के सामने वाले भाग में और दूसरा आता है पीछे वाले भाग में। देखिए क्या होता है, सागर जल का आगे बढ़ना, कह सकते हैं कि हम जो सागरीय जल है उसका ऊपर उठना उसको हम बोलते हैं ज्वार, और पीछे हटना उसको हम बोलते हैं भाटा। कभी समुद्र तट पे जाओ या मूवी वगैरह देखा करो, जो समुद्र तट से रिलेटेड हो, देखा करो लहरें कैसे चलती हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पवनें बिना किसी अवरोध के चलती हैं, जिसके कारण पवनों की गति तेज पाई जाती है समुद्र तट पे, और जो लहरें हैं उनका भी प्रभाव उसी अनुपात में पाया जाता है। जब चंद्रमा जो हमारे सागर तट होते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को विशेष रूप से उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि इस समय मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र में न जाएं, क्योंकि उस समय जो ज्वार होता है उसकी स्थिति उच्च पाई जाती है। सागरीय जल के ऊपर उठने, आगे बढ़ने को ज्वार तथा पीछे हटने को क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है। और उस समय निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार कहते हैं। सागर तल का जो भाग जल ऊपर उठता है, आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं? ज्वार बोलते हैं। लेकिन उस समय निर्मित उच्च जल तल को क्या बोलते हैं? उच्च ज्वार उसको कहा जाता है।
देखिए क्या होता है, सागर का जो जल है आगे बढ़ता है, उसके कारण उच्च ज्वार आता है। सागरीय जल के पीछे गिरकर या पीछे लौटने को क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। पीछे लौटने को भाटा बोलते हैं तथा उससे निर्मित निम्न जल को निम्न ज्वार कहा जाता है। उच्च ज्वार उसको कहेंगे जब अत्यधिक ऊंचाई हो, निम्न उसको कहेंगे जब उसकी जो निचाई है वो कम पाई जाती है, जिसके कारण उसको निम्न ज्वार कहा जाता है। महासागरीय जल में क्या होता है, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण क्या होती है, ज्वार की उत्पत्ति होती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति लगती है, जिसके कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। लेकिन ऐसा मानना है कि दोनों में चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वह अधिक कार्य करती है। कारण भी है क्योंकि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के पास में है। दूसरा इन्होंने कहा, चंद्रमा के ठीक सामने का धरातल, चंद्रमा के सबसे पृथ्वी के चंद्रमा के ठीक सामने का जो पृथ्वी का जो धरातल है वो क्या होता है, चंद्रमा के सबसे नज़दीक होता है, जबकि चंद्रमा के धरातल से पृथ्वी का जो केंद्र होता है और उसका जो पृष्ठभाग होता है कहीं अधिक दूर होता है। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की यह गणना में यह दूरी विशेष प्रभाव रखती है और कह सकते हैं कि हम चंद्रमा पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से सर्वाधिक प्रभावित होता है, जबकि उसके ठीक पीछे का भाग सबसे कम प्रभावित होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि सामने पड़ने वाले भाग को आकर्षित होकर ऊपर की ओर उठता है, जिससे सागर में ज्वार आता है। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि चंद्रमा है हमारा, ये पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी का जो भाग है, सूर्य के जो भाग सामने है वहाँ सबसे बड़ा ज्वार आएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वो सबसे अधिक कहाँ लगती है, पृथ्वी के इस सामने वाले भाग पे लगेगी। सही है ना। चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है सबसे पहले कहाँ लगेगी, केंद्र में, और पृष्ठ भाग में सबसे बाद में लगेगी। लेकिन सबसे अधिक आकर्षण शक्ति कहाँ लगेगी, इस पृथ्वी के बाहरी वाली स्तर पे लगेगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो दूरी है इस पृथ्वी के इस बाहरी किनारे से सबसे कम पाई जाती है। सबसे कम दूरी होगी उतनी ही आकर्षण जो शक्ति है वह अधिक पाई जाएगी। तो यही कारण है कि इस वाले भाग में जो आएगा वो किस प्रकार का आएगा, उच्च स्थिति यहाँ पर बनती है। दूसरा इन्होंने कहा कि यह स्थिति पृथ्वी के इस भाग में बिल्कुल ठीक पीछे वाले भाग में भी होती है। पीछे के भाग में जल के पीछे रहने तथा केंद्र प्रसारी बल के सम्मिलित प्रभाव से ज्वार आता है। दूसरा इन्होंने कहा कि इस प्रकार एक ही समय में पृथ्वी पर क्या आते हैं, दो ज्वार उत्पन्न होते हैं, और चंद्रमा के एक सामने और दूसरा ठीक पीछे वाले भाग में। देखिए क्या होता है, स्थितियां सेम रहती हैं कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति किस पे लगती है, पृथ्वी पर लगती है। ठीक सामने वाला जो भाग होता है चंद्रमा की अधिक आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले ज्वार आता है। एक साथ पृथ्वी पर दो ज्वार आते हैं, एक आगे वाले भाग में, एक पीछे वाले भाग में, क्योंकि इधर से जो जल खिंच के कहाँ चला जाता है, आगे और पीछे चला जाता है, जिसके कारण एक साथ दो ज्वार और दो भाटे आते हैं। सही है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर एक दिन में दो ज्वार आते हैं, कारण क्या है, एक सामने वाले भाग में और एक पीछे वाले भाग में, क्योंकि यहाँ वाला जो जल है वो खिसक कर इधर पहुँच जाता है। चंद्रमा के सामने तथा उसके विपरीत वाले भाग पर दो स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ से जल खिसक कर ज्वार वाले स्थान पर आ जाता है, और इन्हीं स्थानों पर जल सतह से नीचे चला जाता है, जिसके कारण भाटा कहते हैं। अब देखिए दो ज्वार तो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन दो स्थान ऐसे भी हैं जहाँ से क्या हो गया, ये जल खिसक गया और नीचे की तरफ आ गया, पीछे लौट गया। तो यहाँ पर जो स्थिति बनती है वो कौन सी बनती है, भाटा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनती है वो कौन सी बनेगी, ज्वार। सही है। यहाँ पर जो स्थिति बनती है वो भाटा। क्यों? क्योंकि जल क्या हो गया, पीछे खिसक गया, इसलिए कौन सी स्थिति बनी, भाटा वाली स्थिति बनी। लेकिन यहाँ पर कौन सी स्थिति बनी, ज्वार वाली स्थिति बनी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से किसकी उत्पत्ति हुई, सागरीय जो लहरें थी अत्यधिक तीव्र गति से आगे बढ़ी या ऊपर उठने को हम क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण एक समय में, एक दिन में एक साथ दो ज्वार आते हैं, दो भाटे आते हैं। प्रथम ज्वार, द्वितीय ज्वार, एक भाटा इधर, दूसरा भाटा इधर। कारण क्या है, यहाँ वाला जल खिसक के पीछे चला जाता है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण केंद्र प्रसारी बल लगता है, जिसके कारण यहाँ का जो जल है खिसक कर आगे चल जाता है, कुछ पीछे चला जाता है, जिसके कारण दो ज्वार आते हैं, दो भाटे आते हैं। यहाँ का जल पीछे खिसक जाने के कारण ऐसी स्थिति बनती है कि उस समय दो स्थानों का जो जल है वो क्या है, पीछे खिसक जाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या आता है, भाटा आता है। बात करते हैं पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में क्या आते हैं, दो बार भाटे और ज्वार आते हैं।
देखिए 24 घंटे में क्या हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्र परिभ्रमण क्या करती है, अपना पूरा घूर्णन अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में। तो जैसे ही वो 24 घंटे में अपनी कंप्लीट करती है तो उस समय कह सकते हैं कि हम 24 घंटे में 2 ज्वार और भाटे आते हैं। एक ज्वार यहाँ है, एक ज्वार यहाँ है और 2 भाटे किनारों पर है, क्योंकि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, सागरीय जल आगे बढ़ता है जिसके कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। यहाँ वाला जल पीछे खिसक जाता है इसी आकर्षण शक्ति के कारण, और दूसरा हम कह सकते हैं कि केंद्र प्रसारी बल के कारण यहाँ वाला जो जल है वो पीछे हट जाता है, जिसके कारण एक ही समय में 2 ज्वार आते हैं और 2 भाटे आते हैं। अब बात करते हैं कि जो ज्वार भाटा का समय क्या होता है, जो ज्वार और भाटा होता है उसका समय क्या होता है। आज जो ज्वार आया है, कल जो ज्वार आएगा, उन दोनों में कितने मिनट का अंतर पाया जाता है, 52 मिनट का अंतर पाया जाता है। दोनों में 52 मिनट का अंतर पाया जाता है कि ज्वार प्रत्येक स्थान पर प्राय 2 बार आता है, लेकिन ज्वार आने का समय नियमित रूप से एक ही नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम जाती है, जिसके कारण पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी यह चक्कर पश्चिम से कहाँ लगाती है, पूर्व की ओर लगाती है। और दूसरा इन्होंने कहा कि चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमता है, और घूमने के कारण घूमते हुए वह किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा अगले दिन एक दिन में अपने निश्चित ज्वार केंद्र से कुछ आगे बढ़ जाता है, जिसके कारण जो ज्वार आते हैं वो प्रत्येक दिन निश्चित समय पे नहीं आते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि इस कारण ज्वार केंद्र को चंद्रमा के इस नवीन केंद्र के ठीक नीचे तक या चंद्रमा के सामने पहुंचने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। इस कारण जो अगले दिन ज्वार आएगा वो कितना आएगा, 24 घंटे 52 मिनट का उसको समय लगेगा। देखिए कारण क्या है। ये क्या है, आपकी पृथ्वी किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व, और क्या बना दिया जाए, चंद्रमा बना दिया जाए। ये हमने बना दिया चंद्रमा, ये है हमारी पृथ्वी। आप सभी जानते हैं, देखिए इस चीज़ को आप अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल याद आ जाएगी आपको। मेन चीज़ सिर्फ इसमें यही है, अगर ये चीज़ आपकी क्लियर होगी तो ज्वार भाटे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए एक निश्चित स्थिति है, जब सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तब क्या आएगा, ज्वार आएगा। आज मान लीजिए यहाँ है स्थिति, आज ज्वार आ रहा है जब चंद्रमा यहाँ है, लेकिन अगले दिन जो ज्वार आएगा उसमें स्थिति क्या रहती है, 24 घंटे 52 मिनट का समय क्यों लगता है। 24 घंटे आप सभी जानते हैं पृथ्वी घूमेगी 24 घंटे में घूमती है 24 घंटे, लेकिन 52 मिनट का जो अतिरिक्त समय लगता है उसकी बात करेंगे। पृथ्वी 24 घंटे में घूम के वापस यहीं आ गई, सही है, तो ज्वार भी 24 घंटे बाद आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 24 घंटे में ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, सही है। दोनों की सेम स्थिति होने के लिए, सही है। देखिए क्या है, जो पृथ्वी है 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी 24 घंटे में घूम के यहाँ पहुँच गई, सही है, लेकिन उस समय चंद्रमा स्थिर नहीं है, चंद्रमा भी क्या होता है, आगे बढ़ता है। जब चंद्रमा आगे बढ़ेगा तो यहाँ से चंद्रमा कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। इस अतिरिक्त दूरी को पार करने में कितना मिनट लगती है, 52 मिनट लगती है। सूर्य और चंद्रमा की सेम स्थिति बनेगी, सही है। 24 घंटे बाद दूसरा ज्वार आना चाहिए, लेकिन 24 घंटे बाद दूसरा ज्वार नहीं आता है, 24 घंटे 52 मिनट बाद दूसरा ज्वार आता है। उसका कारण क्या है, पृथ्वी है 24 घंटे में अपना चक्कर लगा रही है, पृथ्वी और चंद्रमा की ये स्थिति है, लेकिन उस 24 घंटे में जो चंद्रमा है वह भी क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, और चंद्रमा और जो पृथ्वी है उसकी पहले वाली स्थिति बनने के लिए इतना अतिरिक्त समय लगेगा, इन दोनों के मध्य इतना अतिरिक्त समय लगेगा, हम कह सकते हैं 52 मिनट अतिरिक्त समय लगेगा। तो दूसरा जो ज्वार आएगा वो कब आएगा, 24 घंटे 52 मिनट बाद दूसरा ज्वार आएगा।
एक बार वापिस से सुनिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, आज की स्थिति है, सही है। ये आज की स्थिति है कि इस समय ज्वार आएगा जब चंद्रमा और पृथ्वी दोनों क्या हैं, बिल्कुल सीधे में हैं, उस समय क्या आएगा, ज्वार आएगा। पृथ्वी घूम गई 24 घंटे में, वापस पहले वाली स्थिति में आ गई, सही है। लेकिन 24 घंटे में चंद्रमा यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। पृथ्वी 24 घंटे में यहाँ पहुँची है, लेकिन चंद्रमा कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये वाला जो दूरी है वो और तय करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। इस वाली दूरी को तय करने में कितना मिनट का समय लगता है, 52 मिनट का समय लगता है। अब चंद्रमा यहाँ नहीं है, चंद्रमा कहाँ पहुँच गया, यहाँ है, सही है। चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है। तो जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, 24 घंटे में उसने चक्कर लगाया, लेकिन आज वर्तमान स्थिति चंद्रमा की कहाँ थी, यहाँ थी। लेकिन 24 घंटे बाद पृथ्वी तो वापस यहीं पहुँच गई, लेकिन चंद्रमा कहाँ पहुँच गया, चंद्रमा यहाँ पहुँच गया। अब जो अतिरिक्त समय लगेगा, अब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक सीध में कब आएंगे, जब इस दूरी को तय करेंगे। इतनी दूरी जब और तय की जाएगी, उसके लिए आपको कितने मिनट और देने पड़ेंगे, 52 मिनट और देने पड़ेंगे, तब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, तब दूसरा ज्वार आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक दिन में एक ज्वार और दूसरी ज्वार के बीच का जो अंतर है एक दिन का, वो 24 घंटे 52 मिनट है। कारण मैंने आपको बता दिया है, क्यों है, क्योंकि प्रत्येक दिन नियमित समय पर ज्वार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कारण बता दिया। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर घूमती है, पृथ्वी घूमकर इस वाली स्थिति में पहुंच जाएगी, लेकिन चंद्रमा उस समय तक आगे बढ़ जाता है और इस दूरी को तय करने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। तो जो दूसरा ज्वार आएगा वो 24 घंटे 52 मिनट के बाद ही आएगा। क्लियर है? नहीं है तो एक बार अच्छे से पढ़ना, नोट्स मैं साथ में भेज दूंगी। इसमें यही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि प्रथम और जो द्वितीय होती है उसमें कितना अंतर पाया जाता है। तो जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में वापस घूमकर इसके सामने आ जाएगी, लेकिन जब तक चंद्रमा आगे बढ़ जाता है, इस अतिरिक्त दूरी को तय करने में 52 मिनट और अतिरिक्त समय लगेगा कि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक सीध में आ जाएं। ऐसी स्थिति तब बनती है तो अगले दिन जो ज्वार आता है वो 24 घंटे 52 मिनट के अंतर से आता है। अगर बात करें एक दिन में 2 ज्वार आए तो इसका 24 घंटे 52 मिनट को हम क्या कर लेंगे, 2 से भाग दे देंगे। कितने में आएगा, 12 घंटे और 26 मिनट। भाई एक दिन में 2 आएंगे तो अंतर तो सेम रहेगा, तो एक दिन में वापस आएगा तो 12 घंटे 26 मिनट का अंतर लगेगा। 24 घंटे बाद आएगा तो 24 घंटे 52 मिनट का अंतर पाया जाएगा। यही कारण है कि जो ज्वार आते हैं वो प्रतिदिन सेम समय पर नहीं आते हैं, नियमित समय पर नहीं आते हैं। अगर आज 12 बजे ज्वार आया है तो कल 12:52 पर दूसरा ज्वार आएगा। पृथ्वी घूम जाती है 24 घंटे में, लेकिन चंद्रमा की स्थिति में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। चंद्रमा भी कुछ आगे बढ़ जाता है। जब तक पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा लगाती है तो चंद्रमा भी अपनी पहले वाली स्थिति से आगे बढ़ जाता है। जो अतिरिक्त दूरी है उसको पार करने में 52 मिनट का समय लगता है। तो यही कारण है कि आज जो ज्वार आएगा और कल जो ज्वार आएगा, दोनों में 24 घंटे 52 मिनट का अंतर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, क्लियर है? नहीं है तो एक बार वापस से इसको आप अच्छे से देखना, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो ज्वार भाटा होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे वृहत या दीर्घ ज्वार। फर्स्ट पॉइंट हम किसकी बात करेंगे, दीर्घ ज्वार की। देखिए क्या होती है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों जब एक सिध में होते हैं, ये क्या है, पृथ्वी, सही है। पृथ्वी आ गया, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, ये चंद्रमा जी आ गए, और ये कौन आ गए, हमारे सूर्य भगवान, सही है। जो दीर्घ ज्वार आता है उसमें स्थिति क्या होती है, देखिए इधर सूर्य है, ऐसी जो स्थिति होती है आप सभी जानते हैं अमावस्या को, अमावस्या या पूर्णिमा, ये जो स्थिति होती है अमावस्या पूर्णिमा को होती है। क्यों होती है, जब तीनों एक सीध में होते हैं, सही है।
ऐसे में जो ज्वार आता है वो दीर्घ ज्वार आता है। क्यों आता है? क्योंकि चंद्रमा, इसका तो आकर्षण बल लग ही रहा है, लेकिन साथ में सूर्य की आकर्षण शक्ति भी इसमें शामिल हो जाती है, इसलिए जो ज्वार आता है वो दीर्घ ज्वार आता है। इसलिए जो ज्वार आता है वो दीर्घ ज्वार आता है, या हम बोल सकते हैं कि वृहत ज्वार आता है। सबसे बड़ा ज्वार यही होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति लग रही है, दोनों की आकर्षण शक्ति लग रही है, तो ज्वार उतना ही क्या आता है? दीर्घ ज्वार आता है, जिसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ ज्वार। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। ज्वार उत्पन्न करने में चंद्रमा की भूमिका तो मुख्य रहती है, परंतु सूर्य के प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता है। सूर्य का प्रभाव भी क्या करता है? ज्वार उत्पन्न करने में सहायक होता है। जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं तो क्या होता है? चंद्रमा और सूर्य की संयुक्त आकर्षण शक्ति से वृहत या दीर्घ ज्वार आता है। यहाँ सूर्य का प्रभाव कम दिखाई देता है, क्योंकि जो सूर्य है पृथ्वी से औसतन 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन चंद्रमा तो केवल 3,84,000 की दूरी पर ही स्थित है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है 14.26 करोड़, 14.2 करोड़, सही है। आप सभी जानते हैं 14.2 करोड़। पिछली कक्षाओं में भी हमने बात की थी अधिकतम दूरी कब होती है, न्यूनतम दूरी कब होती है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी और अगर हम चंद्रमा की बात करें 3,84,000 किलोमीटर की दूरी इनके मध्य पाई जाती है। तो अधिक बल किसका लगेगा? चंद्रमा का लगेगा, लेकिन सूर्य के प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता है। दोनों का संयुक्त प्रभाव लगेगा, जिसके कारण जो ज्वार है वो दीर्घ आएगा। इस प्रकार का जो ज्वार आता है उसको दीर्घ ज्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ चंद्रमा की आकर्षण शक्ति अधिक लगती है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम पृथ्वी और सूर्य की बात करें, इन दोनों की दूरी की बात करें, तो यहाँ पर 14.96 करोड़ 14,96 लाख इनकी दूरी पाई जाती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि दूरी अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण सूर्य की बजाय चंद्रमा की आकर्षण शक्ति अधिक लगती है। लेकिन दीर्घ ज्वार तभी आते हैं जब दोनों की आकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप जो ज्वार है वो उसकी जो लहरें हैं वो अत्यधिक ऊंचाई तक बढ़ जाती हैं। कह सकते हैं कि सबसे जो दीर्घ ज्वार है वो इसी स्थिति में आता है। क्यों आता है? क्योंकि चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के बिल्कुल पास में है। चंद्रमा और सूर्य दोनों की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से जो ज्वार है वह किस प्रकार का आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि चंद्रमा की निकटता का प्रभाव भी ज्वार पे स्पष्ट दिखाई देता है। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सिद्ध में पूर्णमासी तथा अमावस्या को ही होते हैं। इसी जो स्थिति होती है उसको सीजीगी भी कहा जाता है। ऐसी जो स्थिति होती है उसको सीजीगी भी कहा जाता है। सीजीगी वाली स्थिति कौन सी होती है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य तीनों एक सिद्ध में होते हैं, तो वो जो स्थिति होती है वो कौन सी स्थिति होती है? सीजीगी की स्थिति होती है। जब ऐसी स्थिति कब बनती है? सिर्फ अमावस्या तथा पूर्णिमा को इस प्रकार की स्थिति बनती है कि तीनों एक सिद्ध में होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है जिसके कारण दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। इन दिनों वृहत ज्वार की जो औसत ऊंचाई मानी जाती है सामान्य दिवस की अपेक्षा 20% अधिक होती है। 20% क्या पाई जाती है? अधिक हो जाती है। कि जो दीर्घ ज्वार आते हैं उसमें अगर सामान्य ऊंचाई की बात करें, उस सामान्य ऊंचाई से 20% अधिक ऊंचाई ज्वार की पाई जाती है। कारण क्या है? सूर्य है। नॉर्मल अगर ज्वार आएगा तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति काम करती है, लेकिन 20% जो अधिक ज्वार आएगा वो किसके कारण आएगा? सूर्य की आकर्षण शक्ति के सम्मिलित प्रभाव के कारण इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। देखिए क्या होता है, हमने बात करी दीर्घ ज्वार या वृहत ज्वार। वृहत बड़ा, दीर्घ बड़ा। तो सबसे बड़ा ज्वार कब आएगा? जब एक सीजीगी वाली स्थिति होती है। सीजीगी हम बोलते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं। तीनों एक सिद्ध में कब होते हैं? अमावस्या को भी हो सकते हैं, पूर्णिमा को भी हो सकते हैं, दोनों स्थितियाँ होती हैं। तब ये तीनों सिद्ध में होते हैं। ऐसे समय में जो ज्वार आते हैं वो 20% अधिक उच्च ज्वार पाए जाते हैं। ऐसे समय जो ज्वार आते हैं
वो 20% अधिक ज्वार की ऊंचाई पाई जाती है। और ऐसी जो स्थिति बनती है, दूसरा कारण बताया इन्होंने कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से क्या आते हैं, ज्वार आते हैं, लेकिन इसमें सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसके प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। इन दोनों का जो सम्मिलित प्रभाव लगेगा, आकर्षण शक्ति लगेगी, जिसके कारण ज्वार आता है। किस प्रकार का ज्वार कहेंगे, दीर्घ ज्वार कहेंगे। और इस प्रकार का जो ज्वार आते हैं वो 20% अधिक जो ज्वार है उसकी ऊंचाई अधिक पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दीर्घ के बाद क्या आएंगे, लघु ज्वार, सबसे बड़ा और अब सबसे छोटा लघु ज्वार। लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा। अब छोटा कैसे आएगा, ये क्या है, पृथ्वी, एक चंद्रमा इधर, एक चंद्रमा इधर और सूर्य इधर, इसको हम बोलेंगे मून, चंदा मामा, ये हमारे सूर्य भगवान। अब देखिए क्या होता है, किसकी बात की, लघु ज्वार की। पूर्णमासी तथा अमावस्या के मध्य की स्थिति होती है। देखिए यहाँ से यहाँ 15 दिन का समय लगता है, 0 इधर 15, मतलब 15 दिन का समय लगता है पूर्णमासी या अमावस्या के बीच की स्थिति में। सही है। चंद्रमा की जो स्थितियाँ होती हैं यहाँ पूरे एक कम दो, आपने हिंदी महीने सुनोगे, चंद्रमा जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है चंद्रमा की तिथियों पर आधारित होता है। आपने सुना होगा आज एकम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, आज 11 से, आज 12 से, आज चतुर्थी, आज पूर्णमासी, आज अमावस्या। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 15 दिन का समय लगता है, 15 दिन का समय इधर। सही है। तो ये जो स्थिति है सप्तमी और अष्टमी है। सही है। हम कह सकते हैं कि पूर्णमासी और अमावस्या की जो बीच की स्थिति होती है वो क्या होती है, सप्तमी या अष्टमी। जब सूर्य पृथ्वी कहाँ, चंद्रमा की स्थिति कहाँ मिलेगी, समकोण पर मिलेगी। सही है। चंद्रमा की स्थिति कहाँ मिलेगी, समकोण पर। ये देखिए समकोण बन रहा है, नहीं बन रहा, सूर्य उधर है, चंद्रमा इधर है, पृथ्वी इधर है, स्थिति कैसी बन रही है, समकोण, 90 डिग्री का कोण। सही है, समकोण। अब चंद्रमा तो इधर खिसकेगा इसको, सूर्य इधर आकर्षण बल लगाएगा। सही है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति लगेगी ज्वार आने के लिए, तो चंद्रमा तो इस पृथ्वी के जल को इधर चंद्रमा अपना बल इधर लगाएगा, सूर्य अपना बल इधर लगाएगा, तो क्या उस अनुपात में ज्वार आएगा, नहीं। जो ज्वार आएगा वो कैसा आएगा, लघु आएगा, बिल्कुल वृहत आएगा। क्यों, क्योंकि इधर से सूर्य की आकर्षण शक्ति लग रही है, इधर से चंद्रमा की आकर्षण शक्ति लग रही है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति अधिक कार्य करती है। कारण क्या है, बिल्कुल पास में है, 3,84,000 वर्ग किलोमीटर पास में है। जबकि सूर्य की बात करें कितना, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ऐसे समय जो ज्वार आएगा वो लघु ज्वार कहलाता है। देखिए क्या होता है कि सप्तमी और अष्टमी की तिथियों में सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या बन जाती है, समकोण की स्थिति बन जाती है। और समकोण स्थिति के कारण चंद्रमा और सूर्य महासागरीय जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। इधर से तो सूर्य खींचेगा जल को और इधर से चंद्रमा खींचेगा, तो आकर्षण शक्ति करते हैं, जिसके कारण महासागरों में इस दिन पानी में उतार चढ़ाव सबसे कम पाया जाता है। और उसी को हम क्या बोलेंगे, लघु ज्वार बोलेंगे। महासागरों में जल में उतार चढ़ाव बहुत कम पाया जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ चंद्रमा के नीचे जल तल सापेक्षतः ऊंचा रहता है। सूर्य का आकर्षण बल इधर लगेगा, सूर्य जल को इधर खींचेगा, चंद्रमा इधर खींचेगा, तो हम कह सकते हैं महासागरीय जो जल है उसमें अधिक उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। और इस दिन जो ज्वार आते हैं वो कौन से आते हैं, लघु ज्वार आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि महासागरीय जो जल है उसमें बहुत अधिक गति नहीं पाई जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, लघु ज्वार कहेंगे। क्यों, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों में विपरीत स्थितियां बनी हुई हैं। कह सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच समकोण स्थिति पाई जाती है, जिसके कारण क्या है, जो महासागरीय जल है उस पर उतना अधिक बल नहीं लगता। सूर्य क्या करेगा, अपने आकर्षण बल से इधर जल को खींचेगा, चंद्रमा इधर खींचेगा, तो जिसके कारण जो पृथ्वी का जो महासागरों का जो जल है उसमें बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते हैं। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसमें सप्तमी और अष्टमी के दिन
जो ज्वार आते हैं वो कौन से आते हैं, लघु ज्वार आते हैं। नेक्स्ट जो ज्वार है उनकी बात करेंगे हम कल। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि दीर्घ ज्वार में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की स्थिति के बारे में आप मुझे बताएंगे। एक होता है सिजिगी, सिजिगी में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की स्थिति किस प्रकार की होती है, ठीक है। और ज्वार के आने का मुख्य कारण आप बताएंगे मुझे, ज्वार भाटा है किन कारणों से आता है, सूर्य की आकर्षण शक्ति अधिक कार्य करती है या चंद्रमा की आकर्षण शक्ति अधिक कार्य करती है, मुझे कमेंट करके रिप्लाई करना। आज के लिए इतना ही, और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बढ़ते रहिए, घर रहिए, स्वस्थ रहें और नोट्स के साथ पढ़ें। थैंक यू।